Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं दीपक चंद पालड़िया स्वागत करता हूं आपका हमारे कलाम एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम स्कूली शिक्षा की से एक कदम ऊपर आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, किन मापदंडों के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। तो जो हम आज बेसिक से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। ये अनुपात व समानुपात और प्रतिशत, ये दोनों जो अंक गणित है, अर्थमेटिक है, उसकी नींव है। मैंने नींव इसलिए बोला क्योंकि जो अंक गणित है ये दो पिलर्स पर खड़ा है, और वो पिलर कौन कौन से हैं? अनुपात व समानुपात व प्रतिशत। अगर ये आपके दोनों चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाते हैं तो मान लीजिए अंक गणित का आपको एक पोर्शन तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जब तैयारी करते हो तो आपके सामने बहुत सारे अनुपात के, रेशियो के प्रश्न आएंगे और परसेंटेज के आएंगे, जो इनको आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो आप बड़े क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओगे। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलेंगे। हम धीरे धीरे ईजी क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो अनुपात और समानुपात की इस कड़ी में आज देखिए आप, अनुपात है क्या? अनुपात है एक तुलनात्मक संख्या है। तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या क्यों है? इसकी तुलना हुई है किसने? दो चीज़ों में। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और एक है बी। अब मान लीजिए इन दोनों में मेरे को किसी चीज़ का या कोई भी वस्तु उसका मेरे को डिवाइड करना है, तो मेरे को एक रेशियो के अंदर देना पड़ेगा, मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम देना पड़ेगा। तो मैं इसका, ये अनुपात का चिन्ह है, ये इस रेशियो में मैंने दिया। अनुपात एक काल्पनिक है, एक तुलनात्मक है। ये क्या है? एक तुलनात्मक है, मतलब कि किसी मूल वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, उसको मेरे को प्राप्त करने के लिए किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा अनुपात को, ताकि वो मेरे पास में मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा आप, जब मैं अनुपात की बात करता हूं तो अनुपात मान लीजिए किसी व्यक्ति है। आज हम इस जो अनुपात है इसके अंदर आयु संबंधी प्रश्नों की बात करेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चन की। मैं आयु संबंधी की बात करूंगा। आप उसमें उनका वजन ले सकते हो, किन्हीं भी व्यक्तियों का लेंथ ले सकते हो, किन्हीं की सैलरी का, मान लीजिए किसी की सैलरी ज़्यादा है किसी कम है, उनका क्या रेशियो है। कोई क्लास है, दो क्लास हैं, किसी सेक्शन में किसी में ज़्यादा लड़के हैं, किसी में कम लड़के हैं, क्लास में लड़के और लड़कियों की अनुपात की संख्या। आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एज रिलेटेड करेंगे, तो आपका और फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा की जो नींव है उसकी एक श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग चाहिए और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लड़कों की समस्या दूर हो जाए। जब हम अनुपात की बात करेंगे तो आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आज हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे उसको आता हो चाहे कुछ भी नहीं आता हो, मान लीजिए जीरो ही आता हो और वो तैयारी कर रहा है और उसको प्रॉब्लम है, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल 100 तक जाएंगे, 100% तक। जीरो से शुरुआत करेंगे और 100 तक जाएंगे, यानी कि उसको आता हो चाहे नहीं आता हो, बिल्कुल इजी वे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला कि मैं एज रिलेटेड कराऊंगा, आयु संबंधी। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक है ए, एक है बी। इन दोनों की एज का अनुपात मैंने मान लिया 5:3 है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ 5:3। ये एक मूल वैल्यू नहीं है, ये एक तुलनात्मक संख्या है, ये काल्पनिक है। जो मैं रियल की बात करूँगा वो बाद में आएगी। मेरे को ये अनुपात दिया है, उनकी एज है, उनकी आयु है। ये अनुपात उनके वजन का भी हो सकता है, उनके लंबाई का भी हो सकता है, उनकी सैलरी का भी हो सकता है, या और किसी चीज़ का भी हो सकता है। किसी मिश्रण की बात करूंगा तब भी ये अनुपात का जो क्वेश्चन आएंगे आपको पता होगा, CI
जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आगे हम जब परसेंटेज में और आगे बढ़ेंगे, जब हम लाभ हानि की बात करेंगे तब भी उसमें रुपए चलेगा, इसके अंदर एज चलेगा। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है इसकी जो आज हम पढ़ेंगे, एक टाइप 1 पढ़ेंगे। इसका जो टाइप 1 है उसी के क्वेश्चन करेंगे कि टाइप 1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से नहीं है। मतलब कि आज हम केवल और केवल एक ही विधि पढ़ेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। ये बिल्कुल बेसिक वाली क्लास रहने वाली है आज की, तो आप धैर्य बनाए रखें और आगे पढ़ते रहिए। तो मैंने बोला कि 2 व्यक्ति है, A अनुपात B है, उनकी जो एज है उनका रेशियो दे रखा है 5:3, और मैं बोलता हूँ कि उनकी आयु है, उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 48, यानी कि ये दोनों की आयु का योग दे रखा है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो जब अनुपात के सवाल आएंगे तो टाइप 1 में केवल और केवल मैं किन किन चीज़ों की बात करूँगा ये भी समझ लीजिए आप, ताकि आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया लग जाए। टाइप 1 में केवल और केवल अनुपात, आपको टाइप 1 में अनुपात तो दिया होगा, ठीक है, अनुपात दे दिया, ठीक है। दूसरा, आपको उनका योग भी दे रखा होगा। पहले तो अनुपात देगा, योग भी मिलेगा, उनका अंतर भी मिलेगा और अनुपात का योग भी मिलेगा। अब ये जो अनुपात है ये 5:3 है, ठीक है, योग भी, यानी कि कभी आपको अनुपात देगा, योग पर क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर मान लीजिए A और B का अनुपात है तो A पूछ लेगा और B भी पूछ लेगा, या एक चीज़ देगा दूसरी पूछ लेगा। यानी कि आज की जो क्लास है वो हमारी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। कभी अनुपात देगा और योग दे देगा। अनुपात तो सब में मिलेगा आपको, अनुपात तो सब में मिलेगा। टाइप 1 में योग दे दिया जाएगा तो आपको A पूछ लेगा, अंतर दे दिया जाएगा तो कुछ भी पूछ सकता है, या ये दे के ये पूछ लेगा या ये दे के ये पूछ लेगा। तो ये टाइप 1 है। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रहने वाली है, बेफिक्र रहिए। तो मैंने सवाल की बात करी तो 5:3 है, 48 इनका क्या है, योग है। तो मेरे को पूछ रहा है कि A व B बताओ। ये क्वेश्चन है कि इसकी जो रिलेटेड मतलब रियल एज है वो पूछ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो अनुपात को आपको पता होगा कि हम क्लास में पढ़ते हो कि अनुपातों को x से गुणा करने पर, तो मैं आज ये बताऊंगा x से गुणा क्यों करते हैं, अनुपात को x से ही गुणा क्यों किया और वो x है क्या। तो ध्यान दो, जो 5:3 है उसको मैं x से गुणा इसलिए करूँगा क्योंकि ये तो क्या है, मैंने बोला तुलनात्मक संख्या है, रियल वैल्यू मेरे को पता नहीं है। तो वो रियल वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहाँ पे रियल वैल्यू हमको पता नहीं है और यहाँ पे भी पता नहीं है, तो वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों की कॉमन होगी। और आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, वो कॉमन वैल्यू ही रियल वैल्यू होगी और उससे गुणा करने पर मेरे को रियल वैल्यू प्राप्त होगी। मान लीजिए x से इधर गुणा कर दिया, x से इधर, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 5x अनुपात 3x। अब ये पूरी की पूरी मेरे पास में रियल वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 2 और 3 × 2, कुछ भी हो सकता है, x की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब कि रियल वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, x से गुणा किया। अब हम इसको एक तो बेसिक से करेंगे, फिर हमने ट्रिक से करेंगे, ठीक है साहब। तो a व b का मान ज्ञात करना है मेरे को, तो 5x और 3x आ गया अनुपात। अब मेरे को दिया हुआ इनका योग, क्वेश्चन में दे रखा है योग। अब आप सतर्क रहिएगा, इनका योग दे रखा है, मैंने x से गुणा किया, इसका मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो इसका मतलब सवाल क्या दे रखा है, 5x + 3x, ठीक है, योग दे रखा है 48, ये भी आ गया। 5 और 3 हो गया 8। अब जब मैं x की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, 8 × 48, यानी कि मेरे पास में x का मान आया 6। यानी कि जो x है वो एक ऐसी, मैंने बताया ना कि एक ऐसी संख्या है जो दोनों से गुणा होगी और वो रियल वैल्यू बनेगी। तो ये x एक कॉमन भाग आ गई, इस कॉमन भाग को जब मैं यहाँ गुणा करूँगा तो 5x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, 5 × 6 = 30, एंड ये 3x = 3 × 6। जब आप इनको जोड़ोगे तो 48 द करेक्ट आंसर, और मेरे को यहाँ पे 48 दे रखा है, यानी ये तो प्रूफ हो गया। अब ये तो हमारा जब हम छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं ये तरीका है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में 48 दे रखा है आपको, तो 48 लिख दिया।
अब एक हमेशा याद रखना, जो भी आपको दिया हुआ है वो रियल दे रखी होगी, रियल अपॉन रेशियो, आपको ये याद रखना है। रियल कोई चीज़ भी दे रखी है और रेशियो, और यहाँ पे आपको कुछ जो पूछेगा उसका गुणा करना है। जो भी चीज़ पूछ रही है, ए का पूछेगा एक का या बी का पूछेगा बी का, तो रियल अपॉन रेशियो। ठीक है, रियल क्या है 48। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा थोड़ा हाई पार्ट है। 48 दोनों का योग दे रखा है, इसका मतलब दोनों का योग इनका, इन ए और बी का। अब ये दोनों का एज का योग है, इसका मतलब ये रियल दे दिया। ठीक है, अब योग दे रखा किनका है, इन्हीं का दे रखा है, तो इनका योग क्या है 5 + 3 8 इंटू, अब मेरे को पूछा ए, तो एक का मान क्या आएगा यहाँ पे ए, तो एक का मान क्या है मेरे पास में, एक का मान क्या दे रखा है 5, तो मैं इसको 5 लिख दूंगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो वही डायरेक्ट करना अब आपको। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, ये 48/8 इंटू बी का मान पूछेगा, तो बी का मेरे पास में क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 18। ये डायरेक्ट हो गया। इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक तो बता दिया, अब हम डायरेक्ट करेंगे। आप ध्यान रखना, ये जो रियल है कभी आपको इन दोनों का योग दे देगा, कभी आपको एक ही एज देगा और दूसरा पूछेगा, कभी दूसरे को देगा और अंतर पूछ लेगा। तो हम जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 में केवल और केवल यही चलेगा, आपका अनुपात दे रखा होगा और आगे क्वेश्चन पहुंचेगा, जो क्वेश्चन दे रखा होगा वो ही करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ए और बी का दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात है 7:4, यानी कि ए अनुपात बी है, ये दे रखा है 7:4। उनमें ए दे रखा है, किसी की एज है 24 ईयर्स और मेरे को बी ज्ञात करना है। डायरेक्ट मैंने पहले बताया कि उनको x से गुणा करो, वो अपन को नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, ए दे रखा, मैंने क्या बोला कि रियल अपॉन रेशियो, और जो भी दे रखा है वो लिख दो। अब देखो रियल क्या है मेरे पास में 24 दे रखा है ए का, या 24 लिख दिया। अब 24 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 7, सॉरी ये बी की वैल्यू होगी, ये बी की होगी और मेरे को ए ज्ञात करना होगा, यानी कि 7:4 दे रखा है और बी की वैल्यू होगी 24 ईयर है और मेरे को एक का ज्ञात करना है, एक की एज ज्ञात करनी है, मतलब एक की तो दे दी लेकिन एक ही ज्ञात करनी। अब फिर उन दोनों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं, तो एक का मान ज्ञात करना है, बी की दे रखी है 24, तो बी की 24 की एज क्या है 4। ठीक है, ज्ञात क्या करना है मेरे को एक का, ये एक का क्या आ गया 7, 42 इज द करंट आंसर। ये बिल्कुल उत्तर सही है 42। अब आपको अगर इनका योग पूछ लेता है तो 42 और 24 को जोड़ लीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है 4:7, फिर दे रखा है उनका योग दे रखा है 88 और मेरे को बी ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। 4:7 है, ये अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी है, कोई दो व्यक्ति है उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:7, 88 उनका योग है आयु का, मेरे को बी ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बताया कि ये याद ध्यान रखो, रियल अपॉन रेशियो ये है, और जो भी पूछ रहा है उनको गुणा कर देंगे। तो देखो मेरे को योग दे रखा है उनकी आयु का 4:7, क्वेश्चन ये होगा कि दो व्यक्ति हैं उनकी आयु का योग अनुपात 4:7 है, उन दोनों की योग 88 है, तो मेरे को बी की एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया कि 88 है, तो ठीक है 88 मेरे को योग दे रखा है, योग किन का दे रखा है उन दोनों का दे रखा है, दोनों की आयु का योग है, ये दोनों व्यक्तियों की आयु का योग है, कितना है 88। अब जो 88 क्या है दोनों की है, इसका मतलब जो मेरे को रेशियो लेना पड़ेगा, जो रियल का रेशियो क्या है 4 और 7 क्या होगा 11, ठीक है, इंटू पहुंचा क्या है मेरे पास में बी, तो बी की वैल्यू क्या है 7, 8 बार गया
856, बस इतना सा काम करना है। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपके ये पूरा अगर फंडा क्लियर हो जाता है तो आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, अंतर वाला ले लेते हैं एक। देखिए, एक मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है तथा दोनों की आयु का योग 60 है, तो मेरे को याद करनी है इनकी आयुओं का अंतर। ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है। अब इसको किस प्रकार करना है, अब ये थोड़ा अलग आ गया। आयु का अनुपात दे रखा है 5:7, ठीक है। अनुपात दे दिया मेरे पास में 5:7। जो जो दे रखा है वो लिखो। इनका दोनों आयु का योग क्या दे रखा है 60। अब मेरे को ज्ञात करना अंतर, अंतर किनका ज्ञात करना है इन दोनों का। तो मैंने क्या बताया, जो जो दे रखा है वो लिखो। मैंने क्या बताया, रियल अपॉन रेशियो। किनका दे रखा है रियल 60 दे रखा है, ये तो योग है टोटल। अब किनका योग दे रखा है दोनों आयु का, ए और बी की, तो साहब ठीक है 5:7 12। अब मेरे को पहुंच क्या रहा है, उनका अंतर पहुंच रहा है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब ए की निकालूं पहले और फिर बी की निकालूं, तो एक की ये आ जाएगा और इसी प्रकार बी का ए आ जाएगा। टाइप यही रहने वाला, जितनी भी आज हम क्वेश्चन करेंगे यही रहेगा। इसी एक संख्या दे रखी होगी, दूसरे को जोड़ो और फिर गुणा कर दो। ए का भाग लगेगा और 1 से गुणा करेंगे। कभी ए दे देगा कभी बी दे देगा। तो इसको देखिए, ए का मान क्या है 5, इसी प्रकार बी का मान क्या दे रखा है मेरे पास में 7। अब देखो इन दोनों का अंतर पहुंच रहा है कि ए व बी की आयु का अंतर, तो 35 में से 25 निकाल दिया, 35 - 25 = 10, ये अंतर आ गया। अब देखो ये तो बिल्कुल मैंने शुरुआत से बताया वो है। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ओनली, ये तरीका सही है गलत नहीं है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो अंतर दे रखा है, ठीक है। अब मेरे पास में रियल की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया रियल क्या है 60 है, और 60 किन की वैल्यू है इन दोनों की, इनका योग कितना है 12। अब मेरे को डायरेक्ट अंतर पहुंचा है, तो मैं ये प्रोसेस ना करके, इसमें टाइम लगेगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, अंतर दे रखा, अंतर किनका है उन दोनों की आयु का, यानी साहब यही तो है, एक की तो 5 है, एक की 7 है। इन अनुपातों का अंतर कितना है, 2 ही तो है। 5 में 7 गया, कितना बचा 2। पहले तो मैं जोड़ रहा था, 2 ही बचा, डायरेक्ट 2 से गुणा कर दो। ये डायरेक्ट, इतनी प्रोसेस करने से अच्छा है हम 10 सेकंड के अंदर आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, बस। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन करेंगे हम, कि अगला क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे कि ए अनुपात बी दे रखा है 6:11। मतलब कोई दो व्यक्ति है ए और बी, उन दोनों की आयु का अनुपात है 6:11। दो व्यक्ति है ए और बी, उनकी आयु का अनुपात है 6:11। ये एक का हो गया, ये बी का हो गया, और एक की दे दिया 42 एज है, तो मेरे को बी की याद करनी है, ठीक है। मैंने ये बताया रियल क्या दे रखा है 42 किसकी दे रखा है, यही तो बताया मैंने पहले, रियल अपॉन रेशियो, ये तो आपको ध्यान रखना है। एक की दे दी रियल वैल्यू क्या है 42। अब 42 है किसकी, एक की, अनुपात में गया 6, पहुंच क्या रहा है बी, और बी का मान क्या है मेरे पास में 11। बस इतना सा करना है, ये क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल क्लियर फंडा है। आपको जितनी भी एज दे रखी है वो ध्यान में रखना कि 6:11 दे रखा है, एक का मान दे रखा 42 क्या है रियल वैल्यू है, उस किसकी रियल वैल्यू है, एक की है, इसका मतलब उसका रेशियो क्या है 6 है।
तभी तो ये आया 7, और मतलब 7 ये x की वैल्यू डायरेक्ट जब हम काट रहे हैं तो ये 7 x की वैल्यू है। अगर हम उस बेसिक से करेंगे तो उसी तरीके लंबा हो जाएगा, x से गुणा करेंगे, पहले इसको x से गुणा किया, फिर क्या दे रखा है, a का दे रखा है, फिर a का मान उसके बराबर रखा, फिर x का मान निकाला, फिर x का मान इसके अंदर रखा, बहुत लंबा हो जाएगा। टाइम बचाना, डायरेक्ट ऐसे करो। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे रखा है कि दो व्यक्ति ए और बी, उनके आयु का अनुपात दे रखा है मेरे पास में 5:3। ठीक है, एक की वैल्यू दे रखी है मेरे पास में 35 दे रखी है, और मेरे को दोनों की आयु का योग चाहिए। मैंने यही बोला था, अनुपात तो देंगे, एक चीज़ देंगे दूसरी पहुँच लेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई दो व्यक्ति ए अनुपात बी है, उनका अनुपात है 5:3, उनकी आयु का अनुपात ये है, एक की रियल जो एज है वो 35 है, तो उन दोनों की एज क्या होगी, ए प्लस बी का मान मेरे को ज्ञात करना है, यानी उनकी एक्चुअल एज कितनी, उनका योग। पहले आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन में ये दे रखा था और ये पहुंच रहे थे, अभी देखो ये दे दिया और ये पहुंच रहे। अब क्या करेंगे, ठीक है, रियल किसकी दे रखी है 35, मैंने बताया रियल अपॉन रेशियो 35, और क्या दे रखा है 5, और 5 क्या है, एक का क्या आया, और ये। अब डायरेक्ट किस प्रकार करना है, दोनों का चाहिए मेरे को, तो देखो अब दोनों का चाहिए, पहले मैं इसका निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा। डायरेक्ट क्या करूंगा मैं, ये 5 और 3 कितने होते 8, ये 8 से गुणा कर दिया, ये आंसर आ गया 7×8 = 56, बस ये आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने। अगर मैं उस प्रकार करता ये बहुत लंबा हो जाता, कैसे कि भाई 35/5 है इंटू मेरे को पहले 5 से गुणा करना पड़ता, तो ये तो आ जाता है कि भाई एक की दे रखी है और बी की ज्ञात करनी है, बी की क्या आती 3, तो 7 7 21, फिर इनको जोड़ लेते। आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट उनकी एज का रेशियो निकाल, 5 3 8 हो गया और वो कर लेंगे, 21 हो गया, 21 और 35 आप जोड़ोगे, ये बी की वैल्यू आ गई तो 56 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी के अनुपात है, ए अनुपात बी दे रखा है मेरे पास में 2:5, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात है 2:5, और बी की एज दे रखी है मेरे पास में 35, और मेरे को इन दोनों का अंतर चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का कराया था, यानी ए और बी है, उन दोनों की आयुओं का अंतर चाहिए, उनकी आयु का अंतर कितना होगा। मैंने वही कहा कि रियल अपॉन रेशियो, रियल किसकी दे रखी है 35, इसकी वैल्यू है, इसका मतलब मेरे एक की एज और ज्ञात करनी पड़ेगी, उससे मैं से माइनस कर देंगे। लेकिन मैंने डायरेक्ट बताया कि रियल अपॉन रेशियो 35 है, और ये 35 किसका दे रखा है, इसका दे रखा है, तो 5 इंटू ज्ञात क्या करना है मेरे को, अंतर, और मैंने अंतर क्या बताया एज का, तो 2 और 5 का अंतर कितना है 3, डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो, तो ये 21 इज द करेक्ट आंसर, ये उत्तर सही है, ये आ गया। वरना उस प्रकार करेंगे तो यहाँ पे 2 रखा 14, फिर 14 में से मैं 35 निकालूंगा तो 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास में, कोई दो व्यक्ति है, उनकी आयुओं का अनुपात है 4:1, 4:1, तो ए व बी की आयु का अनुपात, ये आयु भी हो सकता है, वजन भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, उनकी हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ मैं एज से संबंधित कराऊंगा। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन का एक अलग सेपरेट टॉपिक है, तो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम मिश्रण पढ़ेंगे, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, लाभ हानि के सवाल करेंगे, तब भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तो मैंने कहा कि जो अनुपात और समानुपात पढ़ना है और प्रतिशत पढ़ना है, अगर हम ये दो अच्छे से कर लें तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं हम और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ए व बी है, दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात मेरे पास में दे रखा है 4:1, उनकी आयु का अनुपात है, और एक की एज मेरे पास में 20 दे रखी है, तो बी की ज्ञात करो, बी की भी ज्ञात करो और उन दोनों का अंतर भी ज्ञात करो।
एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। ए व बी की आयु 4:1। तो मैंने क्या कहा, रियल अपॉन रेशियो डायरेक्ट करना अपन को, एक्स व एक्स से गुणा नहीं करना है, वरना उससे एक्स से गुणा करो, फिर क्या दे रहेगा उसे एक्स का मान निकालो, फिर जो दे रहेगा उससे करो, ठीक है। ए और बी का अंतर चाहिए, पहले बी ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला, क्या दे रखा है 20, ये रियल दे रखा है। रेशियो किसका दे रखा है 20 का, और 20 क्या है 1 का है, 1 का रेशियो क्या दे रखा है 4। ज्ञात करना है मेरे को बी, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1, तो क्या है 5। अब उनका अंतर चाहिए तो ठीक है, डायरेक्ट अगर हम 4 में से 1 निकालते 3 और 3 5 15, या फिर डायरेक्ट कर लो, एक का क्या दे आ गया मेरे पास में 20 और बी का मेरे पास में क्या आ गया 5, तो कितना आया 15। और डायरेक्ट मैंने क्या बताया, डायरेक्ट पहुंच लेता है, तो 20/4 इंटू अंतर दे रखा है, अंतर a माइनस बी, तो a माइनस बी इसका ही है, तो 4 में से 1 गया, क्या बचा 3, तो डायरेक्ट 5 इंटू 3 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला दे रखा है मेरे पास में, कोई दो व्यक्ति है, ए अनुपात बी है, उनके आयु का अनुपात, उनके आयु का अनुपात दे रखा है मेरे पास में 7:5, ठीक है। और उनका जो योग दे रखा है आयु का, किसकी ए और बी की आयु का योग दे रखा है मेरे पास में, मतलब ए प्लस बी है, उनकी जो रियल वैल्यू है उनका योग मेरे पास में 72 दे रखा है, तो मेरे को बी का ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने जब इस वीडियो की शुरुआत हुई, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, उस समय यही कहा था आपको सभी क्वेश्चन में अनुपात तो दे रखा होगा, कहीं आपको योग दे रखा होगा तो कभी ए की वैल्यू पूछ लेंगे, कभी आपको अंतर देंगे तो बी की वैल्यू पूछ लेंगे, कुछ भी हो सकता है, केवल आपको पता हो। तो हमने क्या देखा कि भाई अनुपात है, इसमें केवल और केवल क्या दे रखा है, एक तो एक संख्या दे रखी है, इसका अनुपात दे रखा है, एक बी का दे रखा है, ये अनुपात है, ये एज नहीं है, ये अनुपात है, ये मतलब किस भाग में है, ये तुलनात्मक है। एक तो ये दो संख्या दे रखी है, और क्या दे रखा है, इनका दोनों का योग भी तो दे रखा है, इनका योग भी दे रखा है, ये अनुपात है। जो अनुपात की रियल वैल्यू है ये है, और रियल वैल्यू फिर मैं x से गुणा करता हूँ तब मेरे पास में प्राप्त होगी, ये योग है, ठीक है। इसके बाद मेरे को और क्या देखने को मिल रहा है, अंतर। तो मैंने शुरुआत में भी यही बताया था कि आपको इनमें से एक चीज़ देगा, दूसरी पहुँच लेगा, ठीक है साहब। तो ए और बी देखा मैंने, और बताया रियल तो क्या है 72, इनका योग दे रखा है 72 किनका, एक्चुअल जो वैल्यू है उनकी एज उनका दे रखा है, तो एक्चुअल क्या है मेरे पास में 72 है, और इसका जो अनुपात है उनका योग क्या दे रखा है 7 5 12, और मेरे को पूछ क्या रहा है बी, और बी का मान मेरे पास में क्या है ज्ञात करना है, और बी का मान मेरे को एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करने से पहले क्या है, ये इसका अनुपात है तो 5। अब इससे काट लिया, बार पढ़ने से आज गया ना 72, ये 30। अंतर की पहुंचता है डायरेक्ट, तो फिर 72 इनका दोनों का है, जब हम एक की बात करेंगे तो एक का निकाल लो, फिर यहाँ पे एक की वैल्यू रख दो और उत्तर आ जाएगा। अब जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो इसी टाइप के किए हैं। अब हम टाइप चेंज करेंगे, टाइप चेंज में अब हम इसी बात को थोड़ी घुमा के कहेंगे, सवाल की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमने आपको पता है तो अंतर की बात की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आप समझिएगा कि कोई भी दो व्यक्ति है, मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक है ए व्यक्ति है और एक है बी, ए व बी दो व्यक्ति है। एक मान लीजिए है 28 साल का, एक मान लीजिए है 18 साल का, ये दो ही है। एक की एज मेरे पास में 28 साल है, बी की एज मेरे पास में 18 साल है, तो ये इसको कह सकता है कि मैं तेरे से 10 साल बड़ा हूँ, या ये कह सकता है कि तू मेरे से 10 साल छोटा है। भाई 10 का डिफरेंस है, 10 साल इनकी एज का डिफरेंस है, यानी कहने का मतलब है ये कह सकता है इसको कि मैं तेरे से 8 साल बड़ा हूँ, या ये कह सकते हैं कि आप मेरे से 8 साल बड़े हो। ये तरीका है, ये सवाल की मीनिंग है। सवाल को किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये कह सकता है कि मैं तेरे से 10 साल बड़ा हूँ, या तू मेरे से 10 साल छोटा है। ये मतलब बात तो एक ही है, मतलब वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है कि भाई 10 साल पर है।
10 साल ही है, लेकिन जो ये कहने का तरीका है, ये ही सवाल की जो लैंग्वेज होती है उसको पकड़नी पड़ती है। जैसे कि अब मैंने एक क्वेश्चन तो बता दिया कि भाई ये है, अब अगर ये बोलता है कि तेरे को मेरे जितना होने में कितने साल लगेंगे, 10 साल, इसको कह रहा है, तो 10 साल का डिफरेंस है क्या। अब जब हम आने वाले क्वेश्चन है इसी टाइप से करेंगे, कहने का रूप इसी टाइप से करेंगे। अब हम इसी टाइप के कुछ अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि ए और बी है, ए व बी की आयु का अनुपात मेरे पास में है 4:7 है। ए बी से 15 वर्ष छोटा है, तो बी की आयु ज्ञात करो। जब मैंने इससे पहले आपको वो उदाहरण बताया था कि मैंने बताया कि कोई 28 का है, ये 20 का, तो ये क्या 28 का है, एक 18 का है, तो क्या कहा कि मैं तेरे से 10 साल बड़ा हूँ, या ये कहेगा आप मेरे से 10 साल बड़े हो। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इनकी जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4:7, ठीक है। अब कह रहा है ए बी से 15 वर्ष छोटा है। जो ए है वो बी से कितने वर्ष छोटा है, 15 वर्ष, तो मेरे को बी की आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको पता होगा छोटा है, इसका मतलब एक तो बड़ा है, एक है छोटा, तो बीच में क्या है उनका डिफरेंस ही तो है। तो ये कितने वर्ष छोटा है या बड़ा है, ये केवल 15 वर्ष है। इसका मतलब मेरे पास में जो 15 है ये एक्चुअल में है क्या, 15, अंतर ही तो है भाई, एक तो बड़ा है एक छोटा है, और ये बोल रहा है 15 वर्ष छोटा है। या अगर ये कह देता कि तू मेरे से 15 वर्ष छोटा है या मैं तेरे से 15 वर्ष बड़ा हूँ, बात तो एक ही है। ये है क्या, ये है अंतर। तो अंतर मेरे पास में 15 दे रखा है, वही क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट। अब अंतर इनका दे रखा है, इन दोनों का है तो दे रखा है। अनुपात है मेरे पास में 4:7, तो मैंने क्या बताया, रियल, ये अंतर दे रखा है, अंतर है 15, ठीक है। और क्या दे रखा है मेरे पास में, ये 4:7, अंतर दे किसका रखा है, दोनों का दे रखा है, तो 4:7 में अंतर किसका है, 3 का है, 3। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है, बी, मेरे को बी की ज्ञात करना है, तो मैंने वही बात यहाँ पे बी का मान रखा। बी का मान मेरे पास में अनुपात में क्या दे रखा है, 7, तो 7 5 होता है 35, ये आ गया, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन लेंगे, उसी की लैंग्वेज इसी प्रकार है कि ए और बी हैं, उनकी आयु का अनुपात मेरे पास में 7:5 है, ठीक है। ए व बी दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 7:5 है। तो ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो एक की आयु ज्ञात करो। धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। सवाल कह रहा है ए व बी की आयु का अनुपात मेरे पास में 7:5। क्वेश्चन में अनुपात दे दिया कि भाई ए अनुपात बी मेरे पास में क्या दे रखा है, 7:5, ठीक है। अब ये कह रहा है ए की वर्तमान आयु, जो ए अभी है, बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। अब ध्यान दीजिएगा यही बात कि भाई मैं 20 साल का हूँ, तू 12 साल का है, तो मेरी जो 8 वर्ष पूर्व की आयु थी उसके समान है। या जो वो छोटा वाला वो कहेगा कि आपकी 8 साल बाद की आयु के मैं समान हूँ, इसका मतलब समान दे रखा है। तो देखो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु अनुपात क्या है, 7, और बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है, मतलब समान दे दिया। अब इसको बेसिक से करते हैं, बेसिक इसका क्या है, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये x से गुणा किया मैंने अनुपातों को, तो क्या आया
7x और 5x। या क्वेश्चन की शर्त क्या है कि जो a की वर्तमान आयु, इसको मतलब x से गुणा किया तो ये आ गया 7x, और b की जो b है 5x, उसके 12 वर्ष बाद की आयु के समान मतलब बराबर है, तो ये सब बराबर आ गया। इसके बाद में बॉस हम क्या करेंगे कि जो b की 12 वर्ष की बात की मतलब 5x में क्या जोड़ूं मैं 12, तभी तो इक्वल होंगे, तभी कंडीशन संतुष्ट होगी। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इधर आ गया, तो 7x - 5x = 12, 2x = 12, तो x का मान आ गया मेरे पास में 6। तो x का मान आ गया 6। तो एक की आयु, और एक की आयु क्या है मेरे पास में, ये है रियल, तो 7x = 7 × x का मान 6, तो 42 इज द करेक्ट आंसर। ये अब डायरेक्ट किस प्रकार करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, तो भाई ये मेरे पास में 12 दे रखा है, ये तो हो गया। अब मेरे को डायरेक्ट करना है ये सवाल, तो मैं किस प्रकार करूँगा, अब अपने जो पहले वाला मेथड है उससे मैं करूँगा तो क्या होगा, उससे करूँगा तो ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो है b की 12 वर्ष की बाद की आयु, मतलब कि ये फिर डिफरेंस दे दिया मैंने, क्या कहा तो मेरे से 12 साल बाद की आयु के बराबर होगा, यही तो बात है, इसमें यही कह रहा है। तो 12 साल है मतलब a तो बड़ा है, b क्या है छोटा, तो 12 वर्ष बाद की b की 12 वर्ष बाद की आयु के समान होगा। तो 12 क्या दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है, डायरेक्ट करूँगा तो अंतर मेरे पास में क्या दे रखा है 12, और अंतर है किनका, इन दोनों की था भाई, a और b का ही अंतर है, तो इनमें अंतर क्या दे रखा है अनुपात में 7:5, इनमें अंतर क्या है 2/2, और मेरे को पूछ क्या रखा a, तो a का मान मेरे पास में क्या है ये a, तो 12/2 इंटू a का मान क्या है 7, ये डायरेक्ट 42, वो 7x था यहाँ पे, तो ये आ गया 42। इसमें लंबा हुआ, इसमें डायरेक्ट करना, वही भाई क्वेश्चन की वही लैंग्वेज है, 12 वर्ष बाद अंतर दे दिया। अगर इसमें वो पहले वाला रहता है कि a और b की आयु का अनुपात 7:5 है, और ये ने देखकर क्या है उनकी आयु का अंतर 12 है, चाहे ये लाइन कहो चाहे डायरेक्ट ये कहो कि उनकी दोनों की आयु का अंतर क्या है 12, तो हम उससे समझ जाते हैं, और इसकी भी मीनिंग वही है। तो अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें है कि a और b है, उन दोनों की आयु का अनुपात मेरे पास में दे रखा है 5:2। a और b दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है मेरे पास में 5:2, एक की 5 वर्ष पूर्व आयु b की 7 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो a/b मेरे पास में दे रखा है 5:2, a की 5 वर्ष पूर्व की आयु, a की 5 वर्ष पूर्व की आयु, b की 7 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो ये ज्ञात करो। देखो इसको ध्यान से समझिएगा, ये सवाल पूरा बेसिक से दे रखा है कि मेरे पास में दो व्यक्ति है, उनकी आयु का अनुपात ये है, ठीक है, एक की 5 वर्ष पूर्व, एक की 5 वर्ष पूर्व। मान लीजिए मैं ये बात पहले बताया था, अगर मैं इसको ये कहूँ कि एक व्यक्ति है 28 साल का, दूसरा 18 साल का है, मैंने पहले उदाहरण दिया, अगर मैं इसी को इस प्रकार कहूँ कि भाई इसके जो 2 वर्ष पूर्व, भाई 2 वर्ष पूर्व की आयु है, जो इसके कितने साल बाद, ये 26 साल का हो जाएगा, तो ये 8 साल बाद की आयु के बराबर होगी। यानी कि देखो इसके 2 वर्ष पूर्व की आयु मतलब 2 साल कम, और इसके 8 साल बाद की आयु के समान है, तो इसके 2 साल कम करूंगा तो क्या आएगा 26, और इसको 18 + 8 क्या होगा 26, मतलब समान है, ये भी बात यही होगी। फिर क्या दे रखा है इनमें, फिर अंतर दे रखा है, यानी यही तो है इसका मीनिंग, यानी कि दोनों, एक तो बाद का दे रखा है, इसमें बाद का दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है पूर्व का, तो यही इसी के अंदर है कि भाई अनुपात दे रखा है एक की 5 वर्ष पूर्व, मतलब a अनुपात भी है, मतलब एक की 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि 5 साल इसमें कम हुई, और जो b है b की 7 वर्ष बाद, b में 7 वर्ष क्या हुआ प्लस हुआ,
उसके समान है। तो मैं इसको अनुपातों की तुलना से करूँगा तो डायरेक्ट किस प्रकार करूँगा, अब इसको समझिएगा भाई। 1 से 5 साल पूर्व है, ये पूर्व है और ये बाद में है। तो देखो अनुपात क्या है मेरे पास में, 5:2 है, तो अनुपात को x से गुणा करा तो 5x, और उसमें माइनस कितना होगा भाई, बाद की है तो इसमें 5 बाद होगा, इसमें क्या है 2x है और बाद की है तो 7 हो गया। अब इसको मैं इधर लेकर आऊँगा तो 5x + 2x और 7 + 5, पाँच वर्ष पूर्व की। एक सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसको बाद में देखेंगे। इसमें क्या हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, वापस देखिए। पक्षांतर गणित में इसमें क्या हो गया, चेंज साइन चेंज नहीं है, तो 5x, इसमें 2x इधर आएगा तो माइनस आएगा ना, ये अंतर है तो आया, ये इधर गया तो 7 + 5, तो क्या आया 3x = 12, तो x = 4, तो ये आ गया x का मान। x का मान ये आया तो मेरे पास मैं डायरेक्ट इसमें मान रख दूंगा तो आ जाएगा। और एक की आयु ज्ञात करनी है तो भाई के समान है, तो एक की आयु एक्चुअल में है क्या, तो भाई 5x है, तो 5 × x, तो 5 × 4, तो क्या आएगा 20 ही तो आएगा, ये आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हम, ये हमारा आज टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे, टाइप 1 के वो लगभग क्लियर हो गए। इसके बाद हम टाइप 2 के पढ़ेंगे जिसमें इसकी जो लैंग्वेज है वो और घुमा दी जाएगी। इसके अलावा इसके 1-2 क्वेश्चन होंगे और अच्छे वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ये टाइप 1 में आज हमने सीखा कि कोई 2 संख्या है, उनका अनुपात दे रखा है, उनके आयुओं का योग भी दे रखा है, तो उसमें एक संख्या का एज पूछ लेगा या दूसरी दे के अंतर दे के योग पूछ लेगा, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमने आज टाइप 1 पढ़ा अनुपात और समानुपात में। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जितने भी दोस्त हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.